हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम शर्मा है। आई एम अ सीनियर फैकल्टी ऑफ डिफेंस नीति एकेडमी और आज से हम शुरू करने वाले हैं नीट 2023 क्रैश कोर्स और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बिना देरी के मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फिजिक्स में 11th और 12th को मिला के करीब 37 चैप्टर बनते हैं। ठीक है, वेरिएट करता है, किसी बुक में 37 होते हैं, किसी में 38 होते हैं, किसी में 36 होते हैं, लेकिन एवरेज 37 चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास 30 डे भी नहीं है, 30 डेज भी हमारे पास नहीं है, तो हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे जिनसे आप आई प्रॉमिस 140 से ऊपर का स्कोर कर सकते हैं। आपने सही सुना, 140 से ऊपर का स्कोर कर सकते हैं आप, राइट। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे 12 से लेके 16-20 नंबर का भी आता है, राइट। तो हम उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे इस क्रैश कोर्स में जिसमें आप 140 से ऊपर का स्कोर कर सकें। और आप मेरे साथ बने रहे, आपने मेरे को फॉलो किया, मेरे टॉपिक्स को फॉलो किया, मेरे असाइनमेंट्स को फॉलो किया, मेरे टेस्ट दिए, तो आई प्रॉमिस आप 140 नंबर से ऊपर ही लेके आएंगे। ठीक है, ये जो 10 महीने हमने मेहनत करी है, ये एक तरफ, और ये 1 महीने की मेहनत जो हम क्रैश कोर्स में करने वाले हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है नीति एकेडमी की तरफ से, उसका बेनिफिट एक तरफ। ठीक है, ये जो 1 महीना है, हम इतना हार्ड वर्क करने वाले हैं जिससे आपकी जो स्कोर है वो 140 से ऊपर चला जाए। एक हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कहूँगा मैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करने जा रहा हूं फिजिक्स। सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ने लगे प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर को करने में ही करीब करीब 6 से 7 दिन लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर हमें एक ही वीडियो में कवर करना है, तो इसमें जो टॉपिक्स पिछले 3-4 साल में लगातार आ रहे हैं और इस साल भी आएंगे, वही टॉपिक्स हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट बता देता हूँ इस चैप्टर का। और जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, जितना भी मैं क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा, उस क्रैश कोर्स में मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, और उन्हीं से आएगा 140 नंबर से ऊपर का स्कोर मैं आपका कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर लिया है हमने, वो लिया है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, अब यूनिट एंड मेजरमेंट में आप देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं इसका ब्लूप्रिंट बता दूं सबसे पहले। ठीक है, 3 क्वेश्चंस इससे आएंगे और 100% आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि टॉपिक्स कौन कौन से आपको करने हैं जिन पर ये क्वेश्चंस आएंगे। पहला टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। एंड राउंडिंग ऑफ। दूसरा टॉपिक, डायमेंशंस। डायमेंशन जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, राइट, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, इस तरह से। तीसरा टॉपिक, एरर्स। फोर्थ पॉइंट, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। बस ये टॉपिक करने हैं। इन टॉपिक से ही 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे।
3 क्वेश्चंस का मतलब 12 नंबर, और 12 मार्क्स आपके आज ही नीट के एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। अगर आपने आज की पूरी वीडियो ध्यान से देखी, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं वो आपने ध्यान से फॉलो किए, ठीक है? तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? आइए, तो इन टॉपिक्स को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है? देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम इसमें, क्योंकि हमको 12 नंबर इससे कवर कराने हैं, ठीक है ना बच्चों? टीचर की बात मानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी पिछले साल क्या हुआ था कि मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट जब पढ़ा रहा था, क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? खैर ये क्रैश कोर्स तो आपके लिए फ्री है, ठीक है? जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से कहा कि ये जो एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, जैसे कि मैंने बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट की डायमेंशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं जी, कि डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कुछ बच्चों ने इसको लाइटली ले लिया, और आप 2022 का पेपर उठा के देखिए कि आपसे यूनिवर्सल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी गई है, ठीक है? बच्चे छोड़ कर आ गए, उनका कितने नंबर का नुकसान हुआ? 4 नंबर का। और जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में गलत लगा दिया, उनका -1 का मतलब ये पता है ना क्या? 5 नंबर का नुकसान हुआ, ठीक है? तो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो करिए, ठीक है? चलिए, डायमेंशंस सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ, हो सकता है एक ही क्वेश्चन ऐसा बना दे कि आपसे पूछ ले, लेकिन आई प्रॉमिस जैसे मैं सिखाऊं वैसे ही फॉलो करना और आपका सिग्निफिकेंट फिगर पर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? क्वेश्चन के साथ रूल रिवाइज करेंगे, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में 5-6 पॉइंट्स हैं, वो हम पॉइंट्स क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है? देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 2 3 4 5 6, 1 भी लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एक नंबर है, ठीक है? 1,23,456। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन। मतलब कि तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब एक चीज देखिए, मैं इसी का एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरा 10th में रोल नंबर था 451627, राइट? जब मैं हाई स्कूल में था। अभी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, स्टिल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? मेरा 12th में जो रोल नंबर था वो था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए, कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल, जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जितने भी डिजिट्स लिखी हुई हैं, सबको काउंट कर लो, आपके सिग्निफिकेंट फिगर निकल आएगी, ठीक है? जैसे 25987, काउंट 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको काउंट कर लो, ठीक है? रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2, आइए रूल नंबर 2 करते हैं। क्या है? 1 2 1 2 3 0 0 1। ठीक है, काउंट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 2 3 4 5 6, दे आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 25 0 0 0 1 8 0 1। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जस्ट काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, रूल नंबर 2 को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले रूल नंबर 3 पर चलते हैं, फिर रूल नंबर 2 पर आएंगे। 3 वाला रूल क्या है? 1 2 5 0 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई बच्चों? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है? गलत, बिल्कुल नहीं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप ये कहेंगे सर इसमें भी तो 0 थी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 लिखा है ना? आपने इनकी 0 तो काउंट कर ली। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 2 5, इनकी 0 काउंट नहीं करी। तो वो रूल नंबर, मैंने कहा था ना कि रूल नंबर 2 3 बताने के बाद मैं रूल नंबर 2 पर आऊंगा। देखिए, अगर नंबर के लास्ट में 0 है और 0 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। दोबारा बता देता हूं मैं कि अगर नंबर में लास्ट में 0 है और उसके बाद, मतलब लास्ट में 0 का मतलब कोई नंबर होगा ही नहीं, इसका मतलब कि लास्ट में 0 है, बाद में कोई नंबर का चक्कर नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसके आगे कोई नंबर लिख देता हूं 5 सपोज, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब, बिल्कुल सीधी भाषा में बताता हूं, अगर नंबर के बीच में 0 हो जाती है तो वो काउंटेबल है, और नंबर के बाद में 0 आती है तो वो अनकाउंटेबल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ना समझ में आए तो दोबारा आप पॉज करके दोबारा सुन लीजिए वीडियो, दोबारा देख लीजिए वीडियो को। राइट? ठीक है, रूल नंबर 4 0 1 5 6 8 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। राइट? ये वाली 0 भी काउंटेबल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि नंबर से पहले अगर 0 है, नंबर के बाद अगर 0 है, तो वो काउंटेबल नहीं है, और नंबर के बीच में अगर 0 है तो वो काउंटेबल है। ठीक है, चलिए अगला रूल, 5th रूल। 1 पॉइंट की बात कर लेते हैं। 2 5 6 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। अनडाउटेडली कोई भी डाउट इसमें नहीं है। राइट? अच्छा, इसी में इसका सब रूल देख लीजिए। 1.250 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट? क्योंकि नंबर के बाद में, 0 के बाद में कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, जो कि एकदम गलत है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे प्यारे बच्चों? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, और यही हमारा अगला रूल है। क्या है बताता हूं। देखिए, मैंने क्या बताया था
कि नंबर से अगर पहले जीरो है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी। नंबर के अगर बाद जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। नंबर के बीच में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। अब इस रूल में क्या है, अगर पॉइंट है, अगर नंबर डेसिमल में है और बाद में जीरो है तो यहां पर जीरो काउंटेबल होगी। ठीक है, यानी कि 10 में तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन 1.0 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ रहे हो, समझ में आई बात? जैसे 1.9080 और मैं एक नंबर तो ये लिख रहा हूं और एक नंबर में मैंने पॉइंट हटा दिया, 19080 लिख दिया। ठीक है यार बच्चों, हाँ, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी आपकी? जस्ट काउंट 1 2 3 4 5। क्योंकि जो जीरो है पॉइंट के बाद वाली जीरो काउंटेबल होगी। यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, ये काउंटेबल नहीं होगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते। छठा रूल है वैसे ये 0.0610। एक और रूल बताऊंगा, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर खत्म। ठीक है, चलिए क्या 0.0610 काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप कहेंगे भाई पॉइंट से पहले वाली जीरो और पॉइंट के ये तो काउंटेबल ही नहीं है, इसको तो काउंट हटाओ। कितना हो गया? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बिल्कुल नहीं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कैसे? देखिए, ये तो जीरो काउंट होगी ही नहीं। ठीक है, आप कहोगे सर अभी आपने तो बताया कि पॉइंट के बाद वाली जीरो काउंट होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जीरो वो काउंट होगी जिसमें उस जीरो से पहले कोई नंबर हो। अब जीरो से पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब कि जीरो नंबर नहीं होना। जीरो तो एक नंबर है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, जीरो से पहले जीरो है तो ये वाली जीरो काउंटेबल नहीं है, लेकिन जीरो से पहले 1 है तो ये वाली जीरो काउंटेबल है। समझ में आई बात? ग्रेट। और 7वां और आखिरी रूल, दो 2000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? ऑफ कोर्स 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 10⁻³ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 फॉस, क्योंकि 10⁻, जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। दीज आर द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो फटाफट से रिवाइंड कर लेते हैं। पहला रूल में क्या है? पहले रूल में ये है कि कोई भी जीरो अगर नहीं है किसी नंबर में, कोई जीरो नहीं है, भले ही पॉइंट हो बीच में, ये लॉजिक पॉइंट पे डाल देता हूं बीच में। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि जब जीरो नंबर के बीच में हो तो वो जीरो काउंटेबल होंगी। तीसरा रूल क्या है? नंबर के बाद जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो काउंट नहीं होगी। चौथा रूल क्या है? जीरो पहले हो नंबर से तो भी काउंट नहीं होगी। पांचवा रूल क्या है? कि पॉइंट हो तो सिग्निफिकेंट फिगर तो वो काउंट होगी, लेकिन पॉइंट के बाद अगर जीरो हो तो वो काउंट जीरो होगी। राइट। और लास्ट रूल, छठा रूल क्या है? कि अगर पॉइंट के बाद जीरो है लेकिन पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, नंबर से मतलब जीरो के अलावा कोई और नंबर नहीं है, जीरो है, तो पॉइंट के बाद वाली कोई नंबर, पॉइंट के बाद वाली वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। सिग्निफिकेंट फिगर में वही जीरो काउंट होगी जिससे पहले कोई नंबर हो, अगर पॉइंट है तो। लास्ट वाला रूल कि 10 की पावर कोई भी पावर हो
उसमें उसकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते, सिर्फ नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर होती है। ठीक है, तो ये था रूल हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का। जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, देखिए बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर हमने टॉपिक पढ़ा अभी, और उससे क्वेश्चन आया 2020 में, पूछा गया नीट 2020 में। नीट 2020 में आप सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, और 4 नंबर आपके झोली में। ठीक है, आइए, 2020 ज़्यादा दूर नहीं, अभी 3 साल पहले पूछा गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपका मन करे। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ठीक है, चलिए आओ सॉल्व करते हैं इसको बहुत आसान तरीके से। क्या कह रहा है? 9.99 मीटर में से आपको माइनस क्या करना है? 0.0099, 0.0099। ठीक है, 9.99 में से आपको 0.0099 माइनस करना है। चलिए करते हैं, वही जो हमने तीसरी क्लास में सीखा था, तीसरी कक्षा में सीखा था। ठीक है, माइनस करना तो आपको आता ही है। ठीक है, कैरी ले लेंगे, 10 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 0 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा और 9 पॉइंट, है ना, और यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। आपका सॉल्व होके आएगा 9.9801। ठीक है, अब 9.9801 क्या? मीटर। आंसर लगा के आप क्या देंगे? ए, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे माइनस नहीं करा रहा है, वो आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है आसान, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर आपके झोली में, जैसे मैंने अभी बोला। चलिए भाई, हमने माइनस तो कर दिया, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बारी है। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? 9.99 में से 0.0099 घटाया है आपने, माइनस किया है आपने। ठीक है, देखिए पहली बात तो इन दोनों की सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग कितनी है? 9.99 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, 1 2 3। ठीक है, एंड 0.0099 की सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2, 1 एंड 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तो है लेकिन पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, 2। अब इन दोनों में देखो ज्यादा बड़ी कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। ठीक है, तो हमको 3 सिग्निफिकेंट तक नंबर लिखना है, यानी कि 9.98। खत्म बात, आंसर 9.98 बी आंसर इसका। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 9.98। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक था राउंडिंग ऑफ। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर पे सिंपल पूछ लेता है, कभी कभी राउंडिंग ऑफ पे पूछ लेता है, और कभी कभी दोनों को मिला के पूछ लेता है। राइट, ऐसा ही पिछले साल हुआ था 2022 में। ठीक है, राउंडिंग ऑफ पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, राउंडिंग ऑफ में आपको समझा देता हूं। राउंडिंग ऑफ, वही राउंड ऑफ। देखिए, ये भी मैं आपको सवाल के जरिए ही समझाऊंगा। ठीक है, इसमें 3 रूल है, तीसरे रूल के 2 सब रूल हैं। ठीक है, पहला रूल, फर्स्ट रूल, सवाल के जरिए देखिए,
4.94 ले लीजिए आपको, ठीक है। यहां पर पॉइंट के एक बाद आपको राउंडिंग ऑफ लिखना है, राइट। लास्ट वाला नंबर देखो क्या है, 4, 4 है। 4 जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, ठीक है, ठीक है। अगर लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा हो तो उसको सिंपल हटा दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे 4.334 को आपको पॉइंट के 2 जगह या फिर ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट के एक बाद तक लिखना है। तो क्या है, लास्ट वाला नंबर देखो क्या है, 4, विच इज लेस देन 4, लेस देन 5, तो सिंपल लास्ट वाला नंबर हटा दो। लेकिन वो कहां तक मांग रहा है, यहां तक मांग रहा है। अब फिर से लास्ट वाले नंबर पर जाइए, लास्ट वाला नंबर क्या है, लेस देन 5, अब हटा दो, आंसर। समझ में आया, ये था रूल नंबर 1। अगर लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा है तो उसको सिर्फ हटा दिया जाता है, उसके अलावा पूरे नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, ठीक है। रूल नंबर 2, ये भी मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। 5.96 है और ये यहां तक, इस पॉइंट तक नंबर निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए। लास्ट वाला नंबर देखिए 6, जो कि 5 से बड़ा है। लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, यहां तक निकालना है। 8 ले लीजिए, इसको आप 8 ले लीजिए, यहां तक निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाला नंबर हटा दो और उससे जो पहले वाला नंबर है उसे क्या कर दो, लास्ट वाला नंबर हटा दो और इसके जो पहले वाला नंबर है उसको एक क्या कर दो, बढ़ा दो, 5.9 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5.38, यहां तक निकालना, राइट। तो लास्ट वाला नंबर क्या है, 8, जो कि 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले नंबर को क्या कर दो, एक बढ़ा दो, यानी कि 5.4 आंसर। और अगर आपसे सपोज एक क्वेश्चन ये हो गया 3.864 है और लास्ट वाले नंबर सिर्फ एक ही नंबर लिखना है, तो कैसे करेंगे, करते हैं, चलो आ जाइए। 3.864 है, ठीक है। लास्ट वाला नंबर देखो 5 से छोटा है, तो जब 5 से छोटा होता है तो सिर्फ इसको हटा देते हैं। अब फिर से आइए, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक नंबर चाहिए। लास्ट वाला नंबर क्या है, 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले वाले नंबर को क्या कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। इसको हटाओ और आगे वाले नंबर को एक बढ़ा दो। अब लास्ट वाला नंबर देखो क्या है, 5 से बड़ा है, तो आगे वाला नंबर एक बढ़ा देंगे, यानी कि हटा के 4, यानी कि 3.864 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होती है, 4। ये थी राउंडिंग ऑफ का दूसरा रूल। अगर आपको कोई समस्या हो तो वीडियो को पॉज करें, समझें, या वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। देखिए, रूल नंबर 1 क्या था, जब लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा हो क्या करते हैं, हटा देते हैं। रूल नंबर 2 क्या था, जब लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो क्या करते हैं, 5 को हटा के उससे पहले वाले नंबर को एक इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब बड़े और छोटे की तो बात कर ली, 5 अगर लास्ट वाला नंबर 5 ही हो, इसे भी हम क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे 4.65 है, ठीक है। दूसरा 4.8
35 है, ठीक है। इसके दो रूल, मतलब कि एक ही रूल में दो रूल में पार्ट है। देखिए, अगर लास्ट वाला नंबर 5 है, अभी हमने दो रूल में क्या पढ़ा, लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा है, लेकिन लास्ट वाला नंबर अगर 5 है तो क्या होगा, तो इसमें क्या देखते हैं कि अगर लास्ट वाला नंबर 5 है, ठीक है ना, इफ द लास्ट डिजिट इज 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना, राउंडिंग ऑफ वैल्यू निकालनी है। 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वो एरिया पता होना चाहिए, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी दे रखी है आपको 55.3, ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 138.2.5 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप ये आंसर लगा के आ जाओगे, बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि आपसे मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा है, आपसे पूछ रहा है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे जाओगे, जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो 55.2 है और हमारे पास है 25। इन दोनों में कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है, इसकी। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है ना। तो इसको राउंड ऑफ की हेल्प से आप इसको 2 पर ले आओ, ठीक है, लेके आओ। 1382.5, लास्ट वाला नंबर क्या 5, तो क्या करते हैं हम 5 से पहले वाला नंबर देखते हैं, अगर इवन है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि 1382 रह गया। फिर से लास्ट वाले नंबर जाओ, क्या है 5 से छोटा, तो 5 से अगर छोटा है तो सिंपल इसको हटा देते हैं, क्या रह गया 1380। अब उससे पहले वाले नंबर पे जाओ, 5 से बड़ा है, तो 5 से अगर बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर को एक बढ़ा देते हैं, तो क्या हो गया 1400। तो इसको कैसे लिखोगे 14 इंटू 10⁻², तो आंसर इज डी, नॉट सी, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर से, राउंडिंग ऑफ से। ज्यादातर क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ को मिला देते हैं, उनसे क्वेश्चन बना देते हैं। वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता, वो भी आसान ही बनता है, ठीक है। चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है एरर्स। देखिए एरर्स दो तरीके से हो जाती हैं कि भाई पहले वैल्यू निकालो, मीन वैल्यू निकालो, ठीक है ना, इस तरह की एरर होती है। एक होती है जो दूसरी वाली एरर होती है, उस तरह पे क्वेश्चन आते हैं जो मैं बताता हूं, उसी पर आएगा एरर, आएगी तो उसी पर आएगी, ध्यान देना। जैसे कि एक क्वेश्चन से ही समझा देता हूं मैं कि फॉर्मूला है x² इज इक्वल टू YZ अपॉन W, ठीक है, राइट। तो आपको x की परसेंटेज एरर निकालनी है, बस इसको डिजाइन करना आना चाहिए, फिर आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 2 को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, और x को लिखो del x अपॉन x इंटू 100, हो गया, प्लस इक्वल टू y है डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, प्लस z है डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, w है प्लस डेल्टा w अपॉन w इंटू 100। नीचे हो, डिवाइड में हो, कैसे भी हो, सब में प्लस आना है और सबको ऐसे ही लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है, राइट। एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको y की परसेंटेज दे दी, सपोज 1% एरर है, z में 2% एरर है, w में 3% एरर है, सबको रखना इनकी जगह और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं x², आप x की परसेंटेज एरर बताइए कि y की परसेंटेज एरर 1% है, z की परसेंटेज एरर 2% है और w की 3% है, पर कुछ नहीं, उठा के इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2 del x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 1 की परसेंटेज एरर प्लस 2 प्लस 3, तो आपका क्या हो जाएगा 6%। क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे,
In an experiment, 4 quantities A, B, C, and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Quantities calculated as follows: P is equal to KAQ B square upon CD. इसमें आपको P की परसेंटेज एरर निकालनी है, कुछ नहीं करना. P is equal to A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD. कैसे करोगे? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100. जो पावर है वो आगे आ जाती है, प्लस पावर है आगे जाएगी 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस C डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस D डेल्टा D अपॉन D इंटू 100. ठीक है, अब सबकी परसेंटेज एरर दे रखी है. ये क्या है? P की परसेंटेज एरर ये पूछी है 3. ये कितनी दे रखी है? 1% प्लस 2. ये कितनी दे रखी है? 2% प्लस ये कितनी दे रखी है? C की 3% प्लस और D की कितनी दे रखी है? 4%. सभी को आप जोड़ दें, 3 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 4 7 एंड 7 14% आंसर. यानी कि जो P की जो परसेंटेज एरर आएगी वो आएगी 14%. ठीक है, एरर में क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा, ऐसा ही आएगा. ठीक है, और कोई भी एरर का क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, कोई भी एरर का क्वेश्चन नहीं आता है नीट. देखिए 2019 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एरर से. In an experiment, the percentage error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, and D are 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement x is equal to a square b की पावर 1/2, c की पावर 1/3, and d की पावर 3. ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट, x की परसेंटेज एरर निकालनी है. तो क्या है? x is equal to a square b 1/2 अपॉन c 1/3 d 3. सो सॉल्व करना. डेल x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 1/3 आगे आ जाएगा, 1/3 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 एंड प्लस 3 आगे आ जाएगा, 3 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100. ठीक है, चलिए ये x की परसेंटेज एरर हो गई 2. ये कितना दे रखा है? 1 प्लस 1/2. b की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है? 2 प्लस 1/3. c की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है? 3 प्लस 3. d की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है? 4. 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12. तो ये आपका आ जाएगा 16%. कितनी, कौन सी आंसर हो गया इसका? सी. ठीक है, तो एरर पे क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा, वरना आएगा ही नहीं. ठीक है, चलिए वैसे आएगा, एरर के पिछले कुछ सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस. डायमेंशंस पे क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है. पिछले कई सालों से लगातार डायमेंशंस पे क्वेश्चन आते हैं. और डायमेंशन का जो नंबर होता है, पहले वैसे तो यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा ही चैप्टर फ्री का है आपका, कुछ भी नहीं इसमें हार्ड वर्क करना और आपके 12 नंबर आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन से जरूर आएंगे. डायमेंशन का क्वेश्चन तो 100% ही आएगा. और डायमेंशन का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं. बस आपको डायमेंशन पता करनी आनी चाहिए. देखिए डायमेंशंस होती हैं जैसे कि लेंथ हो गई, लेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर. एमकेएस यूनिट क्या होती है? मीटर, राइट. और इसकी जो लेंथ होती है, जो उसकी डायमेंशन होती है, वो होती है एल. ठीक है. दूसरा देखिए, नया टॉपिक है डायमेंशन. डायमेंशन से 100% क्वेश्चन आ रहा है, 100%. ठीक है, और डायमेंशन का क्वेश्चन सबसे आसान होता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेविटेशनल का एक क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि ये कर लो बच्चे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे कर गए. तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो उससे आते हैं. ठीक है ना, हमको डायमेंशन पता होनी चाहिए क्या होती है.
देखिए डायमेंशन सबको पता है क्या होती है, बेसिक चीज है। जैसे कि स्पीड हो गया, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गई इसकी यूनिट, और डायमेंशन क्या होगी, LT-1। बस मेरे को यही समझाना है। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सबसे इजी टॉपिक्स, ठीक है, सबसे इजी डायमेंशंस। लेंथ किस में नापते हैं, मीटर में, एमकेएस यूनिट्स में जाएंगे, मीटर में। एरिया किस में नापते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी एक तरह की लेंथ है, और लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही है। तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अभी मैं यूनिट्स बता रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मीटर, ब्रेथ लंबाई है मीटर, हाइट भी लंबाई है मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। अब डायमेंशंस की मैं बात करूं, जो डायमेंशंस होती है लेंथ की वो L होती है, मास की वो M होती है, और टाइम की T होती है। ये ही तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ, ये किसी भी इसमें लगेंगी। जैसे मीटर है तो उसकी लेंथ की क्या हो गई L, एरिया की क्या हो गई L स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम की क्या हो गई L क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब यही डायमेंशंस ऐसे तो आएंगे नहीं कि वॉल्यूम की पूछ ली, लेंथ की पूछ ली, इतनी भी इजी नहीं आती। जैसे कि हम कर लेते हैं, डायमेंशन निकालना सीख लेते हैं। जैसे अब देखिए, देखिए जैसे कि वेलोसिटी की करने, सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला पता, वेलोसिटी हो गई या स्पीड हो गई, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, एक तरह की लंबाई है, ठीक है, लेंथ है तो उसकी हो जाएगी L। टाइम की क्या होती है T, ये ऊपर जाएगा तो LT-1 हो जाएगी, ठीक है। फोर्स की देख लीजिए, तो फोर्स में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। पहले तो फोर्स से पहले एक्सीलरेशन की देखिए आप। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अभी अभी निकाली है LT-1, और टाइम की क्या होती है T, क्या हो गई LT-2। फोर्स की देखिए, F इज इक्वल टू ma। F M कितनी, M की क्या होती है M, A की क्या होगी LT-2, अभी निकाली है तो क्या हो गई MLT-2, ठीक है। तो इस तरह से आप डायमेंशन निकाल लेंगे। देखिए जैसे कुछ डायमेंशन है तो जो बार बार आती हैं, एक डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। ये 2022 में भी पूछी गई थी, और उससे भी पहले 3 से 4 बार आ चुकी है, सिर्फ नीट के एग्जाम में, मतलब मेडिकल एग्जाम में। तो ये किसकी डायमेंशन पूछ रहा है, जी। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G(m1 m2) अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू किसकी निकालनी है, G की निकालनी है, तो इसको यहां पहुंचा दीजिए। F R स्क्वायर, मासेस को नीचे ले लीजिए, m1 m2 इज इक्वल टू G, ठीक है। तो फोर्स की क्या निकालनी थी अभी हमने, MLT-2। लेंथ की क्या निकालनी थी, रेडियस क्या होगी, लंबाई एक तरह की, R L का स्क्वायर अपॉन मास की क्या m स्क्वायर, यानी कि m इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू G की डायमेंशन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक m से एक m हटा दीजिए, ठीक है। और ये क्या जाएगा, m ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m-1 L क्यूब
t-2 पिछले साल 2022 में पूछी गई। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है, मीटर माइनस मीटर इज नॉट जीरो, मीटर माइनस मीटर इज मीटर, राइट। लेंथ माइनस लेंथ इज नॉट जीरो, इज इक्वल टू लेंथ। मतलब लेंथ में लेंथ ही जोड़ी जा सकती है, मीटर में मीटर ही जोड़ा जा सकता है, किलोग्राम में किलोग्राम ही जोड़ा जा सकता है, सेम यूनिट में सेम यूनिट ही जोड़ या घटा सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड का अलग रूल होता है, सेम यूनिट में सिर्फ सेम ही यूनिट जोड़ और या फिर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, आप इसमें आप पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे, पिछले 1-2 साल में जो क्वेश्चन आए थे डायमेंशन से रिलेटेड, मैं को बता देता हूँ। इफ E at V and D is energy, then E and G respectively denote energy and gravitation constant, then E upon G has the energy form। ठीक है, तो E अपॉन G की डायमेंशन, पता है कि G की डायमेंशन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। ये 2022 से भी पूछी हुई है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या होती है एनर्जी की M/2T-2। ठीक है, G की निकाल दीजिए, क्या थी क्या होती है, F R is what upon N is square, F is force and T minus 2, R is length and is square, and is mass and is square, तो A can बचेगा N minus 1 attitude T minus 2। ठीक है, अब सोसान पर देखिए M of R हो जाएंगे, एड की पावर -1 हो जाएगा और T की पावर 0 हो जाएगा। ऑप्शन इज ए। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखें, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, मतलब ये कोई भी एंगल होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन, एंगल की यूनिट होती है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ना, या फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा, आसान क्वेश्चन आते हैं। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है रेडियन, राइट। और आप जानते हैं कि एंगल की कोई भी डायमेंशन संभव नहीं है। ये क्या होता है, इनकी नो डायमेंशन, राइट, नो डायमेंशंस, तो इनकी कोई भी डायमेंशन संभव नहीं। तो क्या होगा, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यही आंसर है। देखिए यूनिट तो होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं, 2022 खाली पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल तो सॉलिड एंगल कोई भी एंगल नहीं होती, लेकिन इनकी क्या होती है डायमेंशन, सॉरी प्लेन एंगल सॉलिड एंगल की यूनिट होती है रेडियन है, थ्री रेडियन पर्सपेक्टिव में, लेकिन इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2022 पर पूछा गया था, कितना आसान है, बहुत आसान है, 4 नंबर, मतलब अभी 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, तो ये होगी किसके, फ्री के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ये वाला क्वेश्चन की है। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशंस एट T-2 A-2 बिलोंग टू द, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ परमिटिविटी की है। परमिटिविटी 12th का पहले चैप्टर है, क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह मस्त परमिटिविटी बात है। ऐसा ही पता है आपको MLT -2 MLT -2 इसका पता है आपको, ए तो इसका क्या जब A स्क्वायर कम रहती L स्क्वायर, तो सॉल्व कर देना, आंसर क्या देगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो डायमेंशन है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी।
देखिए बच्चों, लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे, स्क्रू गॉज या लीस्ट काउंट एंड लीस्ट काउंट, अलग अलग बातें हैं। स्क्रू गॉज एंड लीस्ट काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसकी न्यूमेरिकल से थोड़ा सा दबा, ठीक है। तो मैं आप कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, कुछ टिप्स बता रहा हूँ। अगर स्क्रू गॉज आ जाता है, जो कि आ जाता है, आई मीन से कि ये इम्पोर्टेंट बहुत है, बस लास्ट ईयर नहीं आया था, 2022 में नहीं आया था, लेकिन इस बार आने की पूरी संभावना है। आए तो आप छोड़े नहीं। तो देखिए ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, वो आप नाम याद रखिए कि दो, इससे क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाए। अब देखिए सुनिए, अब वो 3 4 चीजें याद तक नहीं है। सबसे पहले मेन स्केल रेटिंग MSR, ठीक है, ये यूज कैसे होगा मैं बताऊंगा। पहले मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, CSR, राइट। लीस्ट काउंट, इसका फॉर्मूला होता है P/10। P फॉर पिच ऑफ द स्क्रू, स्क्रू की पिच क्या है, एंड नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने सर्कुलर डिवीजन, राइट। लीस्ट काउंट का फॉर्म, और एक फॉर्मूला होता है diameter of screw gauge, D is equal to MSR, mean scale reading, plus CSR, circular scale reading, into least count. I hope आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं इस पर नुमाइश दे देता हूँ और एक ही तरह का नुमाइश आएगा, वो ध्यान से देखिए, ठीक है। चल, ये स्क्रू गॉज पे मैंने आपको टिप्स बताए, उन्हीं पर क्वेश्चन आता है, उनका यूज करके एक क्वेश्चन दिया है जो कि 2021 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, या तो आपसे लीस्ट काउंट पूछ लेगा या फिर ज़्यादा आपसे डायमीटर पूछ लेगा, इससे वो नहीं पूछेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग, जिसको MSR बोलेंगे, 0 में रखी है। Circular scale reading 52 की मैंने रखी है। Given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale, that diameter of the wire from the above data is options are there. देखिए सब कुछ आपको दे रखा है, सब कुछ सिंपल फॉर्मूले में रखना, ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है ना, ये क्या रखा है, तो दिया क्या हुआ है, MSR मेन स्केल रीडिंग 0, CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन, राइट। MSR 0, CSR 52 डिवीजन, डायमीटर पूछा है आपसे। देखिए डायमीटर भी ना भी आपको लीस्ट काउंट बताना चाहिए, क्योंकि डायमीटर का फॉर्मूला है MSR CSR प्लस इंटू MSR प्लस CSR इंटू LC। तो डायमीटर अगर निकालना है तो वो लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है P/N, E फॉर पिच, N फॉर नंबर ऑफ डिवीजन, राइट। अब देखिए पहले ऐसी ही निकाली लीस्ट काउंट, P कितने रखा है 1 मिलीमीटर, तो 1, N कितने टाइम, एन के P 1 मिलीमीटर रखा, ठीक है, और 100 डिवीजन हो गया N, तो 1/100 लीस्ट काउंट इज इक्वल टू P/N इक्वल टू 1/100 मिलीमीटर, राइट। इसमें जब सॉल्व करोगे तो 0.0 मिलीमीटर आएगा, बट जो यहाँ पर जो LC होता है वो सेंटीमीटर से लेते हैं, तो आपको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या होता है, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या इसके बराबर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, राइट। अब ये लीस्ट काउंट की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि CSR दिया हुआ है 52, इस फॉर्मूले में रखते, इस फॉर्मूले में MSR दे रखा है 0, या CSR दे रखा है कितना, मिलीमीटर सेंटीमीटर मतलब तो सेंटीमीटर ही रहेगा, 0 ही रहेगा, तो इसलिए ये 0 हो गया। ये कितना रखा 52 डिवीजन 52 रहेगा, ये हमने निकाल लिया। इसको सॉल्व करोगे ये आंसर, ऑप्शन इज बी, दैट्स इट। तो इस तरह से आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हुआ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये चैप्टर है न्यूटन मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है,
ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन आए थे? तो आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन में बहुत सारे ही थी 16। एक तो डायमेंशन ही पूछ ली, परमिटिविटी की, हिस्ट्री, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। एक क्वेश्चन में से आ गया P/F, राइट, E/G सन, और चौथा राउंडिंग ऑफ, ठीक है। 4 क्वेश्चन, ये 16 नंबर, ये सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर खत्म हुआ है, इससे मैं ये मानता हूँ कि आपने अगर उनको हमारी वीडियो ठीक से देखी है, सीरियसली देखी है, तो आपकी जो 16 नंबर 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के एग्जाम, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहिए, ठीक है। हम एक क्वेश्चन पेपर जारी करेंगे, हम एक क्वेश्चन पेपर देंगे, वो आप करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा गुड कॉन्सेंट योर नीट एग्जाम, राइट। जाने से पहले और ना जाने से पहले, तो आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।